जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, लेकिन बात करेंगे अपन मत्स्य यूनिवर्सिटी की, जहां पर उन्होंने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि आपका पहला पेपर कब होने वाला है। उन्होंने अपना टाइम टेबल में फर्स्ट का जिक्र किया है, थर्ड का जिक्र किया है और फिफ्थ का जिक्र किया है। साथ में उन्होंने रेगुलर व नॉन कॉलेज दोनों विद्यार्थियों का जिक्र किया है। यहां पे रेगुलर के एग्जाम की भी बात होगी, यहां पर नॉन कॉलेज बच्चों की भी बात होगी, यानी कि दोनों का पेपर एक साथ लगने वाला है। साथ में हम यहां पर जो बैक बच्चे हैं, जो एक्स स्टूडेंट है, उनका पेपर भी साथ की साथ लगने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि पता चल पाए आपको कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के पेपर कैसे और कब होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपके पास में वीडियो, जहां हम बात करेंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पे कैसे क्या होगा। तो देखिए, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं यूजी सेमेस्टर फर्स्ट की बात करेंगे, जहां पर पेपर की जो शुरुआत होने वाली है वो आपकी होने वाली है बेटा, वो आपकी होने वाली है 15 जनवरी से। कब से होने वाली है बेटा? 15 जनवरी से आपके पास में पेपर की शुरुआत होने वाली है। और 15 जनवरी को जो पेपर होने वाला है बेटा आपका, वो बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का। देखो, जहां सेमेस्टर फर्स्ट लिख रहा है ना बेटा, वहां पर आपके पास में नॉन प्लस में रेगुलर दोनों की बात हो रही है यहां पे। तो सबसे पहले बीकॉम की बात करता हूं, बीए सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। तो जहां पे 15 जनवरी को पहला पेपर होने वाला है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। किसका? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। 21 तारीख को होने वाला है आपका ईएफएम का। उसके बाद में 29 तारीख का होने वाला है आपका एबीएसटी का। उसके बाद में आपका फरवरी के अंदर जैसे ही चलते हैं तो 7 फरवरी को होने वाला है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का, स्किल डेवलपमेंट मान लो। उसके बाद में 10 को होने वाला है वैल्यू एडेड कोर्स। और उसके बाद में 12 को आपका होगा बेटा एईसी यानी इंग्लिश का पेपर। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास में ये रहने वाला है। बाद में आपके पेपर खत्म, 12 फरवरी के बाद में आप खत्म, आराम से जाओ, मौज करो, मस्ती करो आराम से। उसके बाद में हम बात करें बीएससी का, तो बीएससी का सबसे पहले पेपर होने वाला है हिंदी का पेपर होने वाला है। उसके बाद में उनका पेपर होने वाला है 21 तारीख को आपका हिंदी का रहने वाला है। उसके बाद 23 को आपका बेटा केमिस्ट्री का रहने वाला है। उसके बाद में आपका 27 तारीख को फिजिक्स और जूलॉजी यानी मैथ वालों का फिजिक्स होने वाला है और बायो वालों का जूलॉजी होने वाला है। उसके बाद में आपको 29 तारीख को आपका मैथ प्लस में बोटनी, मैथ वालों का मैथ होगा और बायो वालों का बोटनी। 3 फरवरी को आपका ज्योग्राफी का पेपर रहने वाला है। किसका? ज्योग्राफी का। उसके बाद में 7 फरवरी को आपको वही स्किल वाला कोर्स देना है। उसके बाद में आपको 10 फरवरी को वैल्यू एडेड कोर्स रहेगा जो आपका जो चूज कर रखा है। और उसके बाद में आपका कंपलसरी इंग्लिश का होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद में हम बात करें बीए की, तो बीए देखो रेगुलर वाले बच्चों में बात करें तो 27 को शुरुआत होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके बाद में हम बात करेंगे 27 तारीख को वापस से आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। उसके बाद में आपका 25 को मैथ या फिलोसफी का होने वाला है। उसके बाद में आपका 31 जनवरी को हिंदी लिटरेचर का होने वाला है। 3 को आपका ज्योग्राफी होने वाला है, ज्योग्राफी कॉमन रहेगा आपका बीएससी और बीए वालों का। उसके बाद में आपका 5 को हिस्ट्री होने वाला है। फिर 10 को आपका मिलिट्री साइंस का होने वाला है। फिर 12 को आपका ड्राइंग होने वाला है, पेंटिंग वगैरह। 14 को आपको कंपलसरी हिंदी होने वाला है। 17 को आपका पॉलिटिकल साइंस होने वाला है फैब के अंदर। 15 फैब को फिर आपका स्किल वाला कोर्स होने वाला है। उसके बाद में 21 को आपको सोशियोलॉजी होने वाला है। उसके बाद में 24 को आपका फिर वैल्यू एडेड कोर्स होगा। और उसके बाद में आपका 26 को कंपलसरी इंग्लिश का रहेगा। फिर 7 मार्च को लिटरेचर रहने वाला है। उसके बाद में आपका होम साइंस और साइकोलॉजी 9 मार्च को होने वाला है। और 11 को आपका कंप्यूटर साइंस, उर्दू, संस्कृत इनका होने वाला है। तो आप बीए वालों का पेपर खत्म होगा बेटा 11 मार्च को
और साइंस और कॉमर्स का पेपर खत्म हो जाएगा बेटा आपका 12 फरवरी को। ठीक है, इनके कोर्सेज ज्यादा होते हैं इसलिए इनका लेट हो रहा है। उसके बाद में अपने पास में वही नॉन कॉलेज की बात हो जाएगी। नॉन कॉलेज में 21 को हिंदी रहेगा अपने पास में, 27 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, फिर 23 को 27 को इकोनॉमिक्स रहेगा अपने पास में, 29 को मैथ फिलोसफी रहेगा। उसके बाद में 21 को अपने पास में हिंदी, 31 को अपने पास में हिंदी लिटरेचर, 3 फैब को ज्योग्राफी रहने वाला है आपका। उसके बाद में आपके पास में 7 फैब को स्किल एनहेंसमेंट कोर्स रहने वाला है, फिर 10 को आपका वैल्यू एडेड कोर्स, फिर कंपलसरी हिंदी। ये आपका शेड्यूल रहने वाला है, यहां लिख रहा होगा, आपको दिख रहा है आराम से, ये सारी चीजें रहने वाली है। टाइमिंग बेटा आपकी रहेगी 9 AM से 12 PM आपकी रहने वाली है। 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर वही बीकॉम से स्टार्ट करेंगे। पहला पेपर 15 जनवरी को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके 22 में आपका EFM रहने वाला है, 24 जनवरी को आपका ABST रहने वाला है, 2 को आपका स्किल हैंस का कोर्स रहने वाला है और 4 को आपका वैल्यू एडेड कोर्स रहने वाला। पेपर खत्म। BSc की बात करें तो BSc का आपको 15 को आपका केमिस्ट्री रहने वाला है, 22 को आपका फिजिक्स और जूलॉजी, मैथ वालों का फिजिक्स और बायो वालों का जूलॉजी। उसके बाद में 24 को आपका फिर मैथ या बोटनी का होने वाला है, मैथ वालों का मैथ और बायो वालों का बोटनी। उसके बाद में आपका 28 को ज्योग्राफी होने वाला है, 2 को आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स रहने वाला है और बाद में आपका 4 को वैल्यू एडेड कोर्स। दोनों का साथ होगा बीकॉम और BSc का। BA सेमेस्टर की बात करें, BA में आपका 15 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहने वाला है, उसके 22 में आपका इकोनॉमिक्स होने वाला है, 24 को आपका मैथ या फिलोसफी होने वाला है, उसके बाद में 28 को आपका ज्योग्राफी होने वाला है, 30 को हिंदी लिटरेचर हो जाएगा आपका, 4 को मिलिट्री साइंस होगा, 6 को आपका हिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद में 9 को आपका इंग्लिश लिटरेचर होगा, उसके बाद में 11 को पॉलिटिकल साइंस होगा, 13 को होम साइंस रहने वाला और साइकोलॉजी रहने वाली है, 16 को आपका सोशियोलॉजी रहने वाला है, 28 को आपका कंप्यूटर साइंस उर्दू व संस्कृत रहने वाली है, 25 फैब को आपका स्किल हैंस का कोर्स रहेगा आपका, 27 को वैल्यू एडेड रहेगा और 6 मार्च को आपका जो बच गया वो सारा सारांश आ जाएगा। तो ये थर्ड सेमेस्टर का नॉन कॉलेज का आपको दे रखा है। उसके बाद में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर की। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ में वही बीकॉम से शुरुआत करते हैं। 23 को आपका ABST रहने वाला है, 27 को आपका EFM रहने वाला है, 31 को आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रहने वाला है और 26 का आपका MDC मल्टी डिसिप्लिन कोर्स रहने वाला है। वही बात करें सेमेस्टर फिफ्थ BSc में तो केमिस्ट्री रहने वाली है आपके पास में 23 तारीख को। उसके बाद में 27 को आपका फिजिक्स या जूलॉजी रहने वाला है, 29 को आपका बेटा ज्योग्राफी रहेगा, 31 को आपका मैथ या बोटनी रहेगा और 10 को आपका MDC रहने वाला है। ठीक है, टाइमिंग जो रहेगी आपकी बेटा वो 1 से 4 PM रहेगी। कितनी रहेगी? 1 से 4 PM। और थर्ड सेमेस्टर की भी बेटा आपकी 1 से 4 PM रहने वाली है, वही सेम टाइम रहने वाला है आपका। इसके बाद में BA की बात करें तो BA का आपका बेटा कंप्यूटर साइंस का 21 फरवरी को रहने वाला है, 23 को आपका होम साइंस रहने वाला है, 27 को आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहने वाला है, 29 को आपका ज्योग्राफी रहने वाला है, 31 को आपका मैथ रहने वाला है, 3 फरवरी को आपका हिस्ट्री रहने वाला है, 5 फरवरी को आपका हिंदी लिटरेचर या उर्दू यानी कि आपके पास में लिटरेचर वाला जो सब्जेक्ट होगा वो रहने वाला है, 7 फरवरी को आपका इंग्लिश लिटरेचर रहने वाला है, 12 फरवरी को आपका सोशियोलॉजी रहने वाला है, 14 को आपका इकोनॉमिक्स रहने वाला है, 17 को आपका मिलिट्री साइंस या संस्कृत वाला पेपर रह जाएगा। उसके बाद में आपके पास में 19 को आपका फिलोसफी या साइकोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद में 21 को आपका पॉलिटिकल साइंस होगा और 24 को आपका ड्राइंग, पेंटिंग या आपके पास में बात करें इंडस्ट्रियल या म्यूजिक सब कुछ आ जाएगा उसके बाद में। और 26 को आपका MDC रहने वाला है। एक चीज अलग रहेगी वो ये रहेगी अपने पास में कि बीकॉम और आपके पास में एक चीज जो अलग रहने वाली है वो ये रहने वाली है बेटा बीकॉम, अगर हम बात करें बीकॉम की और अगर हम बात करें BSc की, इन दोनों के नॉन कॉलेज व रेगुलर के पेपर एक साथ होंगे अपने पास में और BA वालों के नॉन कॉलेज और रेगुलर दोनों के पेपर आपके अलग अलग होने वाले हैं। इसकी PDF लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको इसका पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो आप वहां से देख करके अपनी डेटेड लिख सकते हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो
और रही बात तैयारियों की, तैयारी आपको कहां से करनी है, तो वासुदेवा एजुकेशन है आपके पास में, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देगा टाइम टू टाइम। साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए या इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको पहले चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे, वहां जाकर के आप कनेक्ट हो सकते हो, जुड़ सकते हो, वहां बात कर सकते हो, हमारा टीम मेंबर जो है वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर फिर हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, टाइम टेबल के बाद में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही बताता है। तो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।